वक़ुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, हक़ मेरी तरफ से आ चुका है। फमन शाअ फलयुमिन, जिसका दिल चाहता है मान ले। वमन शाअ फलयुकफुर, जिसका चाहता है वो कुफ्र कर दे। यहाँ कोई सख्ती नहीं, यहाँ तो मोहब्बत के साथ कायल किया जा सकता है। डंडे से भी कभी अकीदा बना है, कभी ईमान बना है। मोहब्बत और ईमान का तल्लुक तो दिल से है, ये ताकत से नहीं हो सकता। ये तो मोहब्बत से, ये जो अहलुल्लाह हैं हिंदुस्तान में आए, मलेशिया में गए, ये जितने बुजुर्गान दीन ताजर के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं मलेशिया में गया एक जजीरे पर, जजीरा छोटा सा जजीरा, वहाँ 200-250 जजीरा है। तो वहाँ मैंने उनसे पूछा भी यहाँ पे इस्लाम कैसे आया इधर, अभी आपको कैसे इस्लाम का पैगाम मिला। उन्होंने यहाँ आपको फ़ख्र होना चाहिए, आपके मुल्क की ये हस्ती का नाम लिया। उन्होंने फरमाया, कहने लगे कि बहाउद्दीन ज़करिया कोई बुज़ुर्ग हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में हैं, उनके नुमाइंदे यहाँ आए थे, उनके बंदे आए थे, उन्होंने दावत दी थी। फिर पूछा वो कौन थे, वो क्या करते थे। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया बंदे यहाँ भी उन्होंने दावत दीन का काम किया, उधर भी मलेशिया तक गए। वो ताजरों के रूह, हमारे जो वहाँ कहते हैं ना जी, ताजरों ने इस्लाम फैलाया, मजदूरों ने, वो भी बात किसी हद तक है, लेकिन असल बात ये नहीं थी। ये उन मुबल्लिगीन को, उन अहलुल्लाह को पेशे सिखाते, तिजारत सिखाते, तो तिजारत के रूप में वो उधर जाते थे करने तिजारत। असल मकसूद उनका ये नहीं होता था, असल मकसद जो है वो इस्लाम का पैगाम पहुँचाना होता था। लेकिन आप जाएं किसी मुल्क में, जी मैं आपका मज़हब छुड़ाने आया हूँ, वो तो उसी वक्त मार देंगे, वो उस वक्त उसका ज़माना उस वक्त था। तो ये मुख्तलिफ़ पेशे सिखाते उनको, मुख्तलिफ़ तजारतें, और फिर उनको बेचते। उन्होंने कहा कि इस तरह उन्होंने हमारे पास बंदे भेजे और उनको आप नसीहत करते, देखें मैं आपको भेज रहा हूँ, मलेशिया है, इंडोनेशिया है जहाँ, वहाँ आपने इस्लाम का नाम नहीं लेना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेना। तो वो कहते कि हम फिर तबलीग कैसे करेंगे, आप तो हमें भेज रहे हैं इस्लाम की पैगाम लेके, और साथ ही कह रहे हैं इस्लाम का नाम भी नहीं लेना। उन्होंने फरमाया हाँ यही बात तो मैं समझा रहा हूँ, जब तक तुम अपने अखलाक के ज़रिए उनके दिल ना जीत लो, और जब तक अपने मामलात के ज़रिए उनका एतमाद ना जीत लो, उस वक्त तक इस्लाम की बात मत करना, तुम इस्लाम से मुतनफ़र करोगे। ये देखें, ये बहुत बड़ी बात है। ये था सूफिया अहलुल्लाह का तरीक़ाकार कि भाई पहले तुम जाओ, तिजारत करो, रहो, पड़ोसी कहे पड़ोसी अच्छा है, ताजिर कहे तिजारत अच्छी है, दूसरे गली वाले समझें अखलाक अच्छे है। जब दिल जीत लिया, एतमाद जीत लिया, तो फिर जब वो पूछेंगे ये अखलाक कहाँ से आए हैं, ये अमानत कहाँ से आई है, तो फिर उनको उस हस्ती का तारफ़ कराओ जिससे ये आया है।